वेक्टराइज ऑपरेशंस देखा था, अपडेट कैसे करते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट को वो देखा था, और सीरीज ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है वो भी अपन ने लास्ट क्लास में देख लिया था। जो आज की क्लास है इसमें अपन अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखेंगे मेनली। इनसे भी कई बार पिछले सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और जनरली 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन इस ऑपरेशन से भी आता है। इंडेक्स ये सीरीज का अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मतलब होता है कि अरिथमेटिक जो होता है ना, प्लस, ठीक है, एडिशन करना, ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना, ठीक है, ये तो परसेंटेज होता है। फिर डिवाइड का सिंबल इस तरीके से होता है यहाँ पाइथन में, डिवाइड करना और फिर मल्टीप्लाई करना। तो ये 4 मेजर ऑपरेशन अपन परफॉर्म करते हैं जब अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात आती है, ठीक है। तो ये अपने को यदि परफॉर्म करने हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस, तो ये अपन कैसे करेंगे ये अपन देखेंगे आज सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो अब अभी तक अपन वेक्टराइज ऑपरेशन देख रहे थे, उसमें क्या हो रहा था, वेक्टराइज ऑपरेशन में अपन एक सीरीज ऑब्जेक्ट था और उसके ऊपर +1 कर रहे थे या +2 कर रहे थे या *3 कर रहे थे, वॉटेवर। इस साइड में आपका सीरीज ऑब्जेक्ट नहीं था, इस साइड में आपका कोई नंबर था, ठीक है, और इस साइड में सीरीज ऑब्जेक्ट था लेफ्ट साइड में। वेक्टराइज ऑपरेशन के केस में, अरिथमेटिक ऑपरेशन के केस में क्या होगा, दोनों साइड में सीरीज होगा, इस साइड में भी सीरीज, इस साइड में भी सीरीज। जैसे 2 सीरीज ऑब्जेक्ट है, सीरीज 1 एंड सीरीज 2, तो इन दोनों को यदि जोड़ना है, इन दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। 2 सीरीज ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, उन दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स के ऊपर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना, ये आपका क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर थ्योरी में क्या दिया है, we can perform the arithmetic like addition, subtraction, division, multiplication with 2 series objects, and it will calculate the result of the 2 corresponding items of the 2 objects given in the expression, but it has caveat, the operation is performed only on the matching indexes। ये बात आप लोगों को जब मैंने एक सीरीज पढ़ाया था तब अब्दुल ने कोई क्वेश्चन पूछा था, उसमें बताया था मैचिंग इंडेक्स ऐड होते हैं, नॉन मैचिंग इंडेक्स में क्या आ जाता है, NaN आ जाता है, नॉट ए नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ आज अपन देखेंगे, उस क्लास में आप लोगों को थोड़ा सा बताया था मैंने उस टाइम पे। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये 2 सीरीज ऑब्जेक्ट है, सीरीज 1, इसमें क्या है, PD डॉट सीरीज 10, 30, 50, 70, 90, इंडेक्स है ABCDE, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज है, आप लोगों को दिख रही होगी, सीरीज नंबर 1 ये वाली है, ठीक है, ABCDE, और इनकी वैल्यू है 10, 30, 50, 70, 90। दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट है सीरीज 2, इसमें देखिए वैल्यू क्या है, 5, 15, 25, 35, 45, और इंडेक्स है ABCDE। तो ये वाला सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये वाला ABCDE, और 5, 15, 25, 35, 45। तीसरा सीरीज ऑब्जेक्ट है सीरीज 3, जिसके अंदर अब देखो सीरीज ऑब्जेक्ट आपको बनाना आना चाहिए, ये क्लास ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ठीक है। PD डॉट सीरीज 100, 200, 300, और इसका इंडेक्स क्या है, ABC। तो ये वाला सीरीज ऑब्जेक्ट है ABC 100, 20, 100। सीरीज 4, सीरीज 4 क्या है, 15, 30, 45, 60 एंड 75, और ये 0, 1, 2, 3, 4। तो ये वाला है आपका सीरीज ऑब्जेक्ट 4। तो ये ऐसे आपको 4 सीरीज ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको इन पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो देखिए जैसे आपको ऐड करना है, 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे, जैसे A और B 2 नंबर्स हैं, A में 5 है, B में 10 है, तो आपको दोनों को ऐड करना होता तो क्या लिखते थे आप, लास्ट ईयर A + B, इस तरीके से लिखते थे प्रिंट में, तो आप लोगों को दोनों का सम प्रिंट हो जाता है। वैसे ही 2 सीरीज ऑब्जेक्ट हैं, सीरीज 1, सीरीज 2, और सीरीज 1 और सीरीज 2 को ऐड करेंगे तो आपका एडिशन कैसे होगा ये देखने वाली बात है। इसमें क्या होता है, सीरीज 1 और सीरीज 2 को उठाइए, ये है सीरीज 1 और ये है सीरीज 1 और ये है सीरीज 2। अब इसमें क्या होता है, जो मैच कर रहे हो ना इंडेक्स, जैसे ए यहाँ भी है, तो इन दोनों की वैल्यू ऐड होकर नई सीरीज में चली जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 5, 15। फिर बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 30 और 15 कितने हो जाएगा, 45। सी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75। डी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 70 और 35 कितना हो जाएगा, 105। ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135। तो इस तरीके से आपका ये एडिशन होएगा,
ठीक है। तो सीरीज 1 और सीरीज 2 को जब आप ऐड करोगे तो जहां जहां मैच हो रहा है वहां पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, वॉट एवर यू वांट। ठीक है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट लाइन देखिए, तो इसका आउटपुट समझ में आया। सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करने से क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग मैचिंग इंडेक्सेज हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे इंडेक्स मैच कर रहे हैं इसलिए दिक्कत नहीं आई। एक ऐसा भी केस आएगा जब इंडेक्स मैच नहीं करेंगे, तब क्या होगा वो भी बताएंगे। सीरीज 1 डिवाइड बाई सीरीज 2, सीरीज 1 डिवाइड बाई सीरीज 2 करने से क्या होगा, ए सीरीज 1 ये है, सीरीज 2 ये है, तो सीरीज 1 का एलिमेंट सीरीज 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो 10, देखो ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 10 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे 30 है और यहाँ 15 है, 30 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा 2। यहाँ पे 25 है, यहाँ 50 है, 50 डिवाइड बाई 25 कितना आएगा 2। यहाँ पे 35 है, यहाँ 70 है, 70 डिवाइड बाई 35 कितना आएगा 2। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 45 है, तो 90 डिवाइड बाई 45 2। अभी देखिए ये आप सीरीज 1 डिवाइड बाई सीरीज 2 है, इसलिए ये 5 से 10 को डिवाइड 10 को 5 से डिवाइड किया। यदि यही लाइन ऐसे होती सीरीज 2 डिवाइड बाई सीरीज 1, तब क्या होता 5 डिवाइड बाई 10 होता, तो 0.5 आता। 15 डिवाइड बाई 30 0.5, 25 डिवाइड बाई 50 0.5, इस तरीके से आता। तो ये ध्यान रखना है कि जो सीरीज पहले होती है वो पहले मतलब डिवीजन में ये काम आता है। प्लस और स्टार में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस में और डिवीजन में ये फर्क पड़ता है ऑर्डरिंग का। ठीक है। सीरीज 1 को सीरीज 2 से डिवाइड करने पे अलग रिजल्ट आएगा, सीरीज 2 को सीरीज 1 से डिवाइड करने पे अलग रिजल्ट आएगा। सेम वे में सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा होता है, सीरीज 1 में से सीरीज 2 माइनस करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा, और सीरीज 2 में से सीरीज 1 माइनस करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को। अब देखिए नेक्स्ट, सीरीज 1 माइनस सीरीज 2, सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 करेंगे तो क्या होगा, सीरीज 1 के अंदर से सीरीज 2 कटेगी, तो 10 ए मैच हो गया, 10 में से 5 किया तो 5, फिर 30 में से 15 गया तो 15, 50 में से 25 गया तो 25। अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब समझ गए हो आप लोग। 70 में से 35 और 90 में से 45 गया तो 45। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, कोई बच्चा बोल रहा है क्या, किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? कोई बोल रहा था शायद, मेरे को लग रहा है। हाँ, चलो कोई जो भी है वापस बोल देना। अभी देखिए तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। तो ये प्लस का रिजल्ट है, ये डिवाइड का है, ये माइनस का है। अभी सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 करने से अलग रिजल्ट आएगा। सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 करने से क्या आएगा, 5 माइनस 15 माइनस 5, 15 माइनस 30 माइनस 15 माइनस लग जाएगा, 20 माइनस 25 माइनस 50 माइनस 25, इस तरीके से। समझ गए ना बात को। सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 अलग रिजल्ट आएगा, सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 अलग रिजल्ट आएगा। अब है नेक्स्ट सीरीज 1 स्टार सीरीज 2। सीरीज 1 के एलिमेंट को सीरीज 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 50, 15 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 450, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 1250। सही है क्या? 25 5 जब 120, हाँ 70 को 35 से मल्टीप्लाई करना है तो, हाँ बोलिए कौन बोल रहा है? सर माइनस वाला समझ में नहीं आया सर, सीरीज 1 माइनस सीरीज 2, तो सीरीज 1 से माइनस होगा सर। हाँ तो सीरीज 1 में से माइनस करो ना, 10 में से 5 करेंगे तो 5 आएगा, 30 में से 15 करेंगे माइनस 5 सर आपने लिखा सर, हाँ माइनस 5 लिखा है ना सर इधर। हाँ तो माइनस लिखा है मतलब ना ये, यहाँ यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। अरे भाई ऐसे देखना, सीरीज 1 में से सीरीज 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सीरीज 1 के एलिमेंट्स में से सीरीज 2 का एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, और सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 करेगा तो सीरीज 2 में से सीरीज 1 होगा, तो ये सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 है। ठीक है। 2 और ये माइनस 1, हाँ, और ये सीरीज ठीक 1 है माइनस सीरीज 2 है। ओके ओके। अब देखिए नेक्स्ट है, हाँ मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, 35 को 70 से 70 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग वो 2450 आएगा, 2450 है ना। और 45 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 4050 505 4050। तो ये आप लोगों का
क्या आ जाएगा आप लोगों का, रिजल्ट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। अब देखिए ये चारों के समझ में आ गए। देखो मल्टीप्लिकेशन में और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 इज इक्वल टू सीरीज 2 प्लस सीरीज 1। देखिए एडिशन करोगे तो सीरीज 1 में चाहे सीरीज 2 को ऐड कर लो या फिर सीरीज 2 के अंदर सीरीज 1 को ऐड कर लो, एक ही बात है। एडिशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी एक ही बात है। सीरीज 1 को चाहे सीरीज 2 से मल्टीप्लाई कर लो और सीरीज 2 को चाहे सीरीज 1 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, क्योंकि ये इनको ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में, करके देख लेना चाहिए, ठीक है। जबकि माइनस में होता है, सीरीज 1 माइनस सीरीज 2 करेंगे तो वो इक्विवेलेंट नहीं होता है किसके, सीरीज 2 माइनस सीरीज 1 के, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट अलग आता है। सेम वे में सीरीज 1 को सीरीज 2 से डिवाइड करेंगे तो वो इक्विवेलेंट नहीं होता है सीरीज 2 डिवाइड बाई सीरीज 1 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में नॉर्मल चलता है, ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे ऐड कर लो कैसे ही मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन हाँ, सब्ट्रैक्ट करते टाइम ध्यान रखना है थोड़ा सा, और डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना है। सीरीज 1 बाई सीरीज 2 किया है तो फिर सीरीज 1 के एलिमेंट को 2 से डिवाइड करना है, और यदि सीरीज 2 बाई सीरीज 1 है तो 2 के एलिमेंट को 1 से डिवाइड करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए ये तो मैचिंग वाला हो गया, ए बी सी डी दोनों मैच कर गए इसलिए काम कर गया। अब कहानी आती है जब मैचिंग हो ही नहीं हो, जैसे सीरीज 2 के एलिमेंट्स को सीरीज 3 से ऐड करना है। ये है सीरीज 2 और ये है सीरीज 3। अब इसमें देखिए ए दोनों को ऐड करना है, तो ए और ए मैच कर गया तो ये ऐड हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105, बी यहाँ भी है यहाँ भी है, मैच हो गया तो कितनी आ जाएगी 205, सी यहाँ भी है यहाँ भी है, 215 होगा सर। क्या होगा सर 215 होगा ना। हाँ हाँ 215 होगा, सही है। सी की वैल्यू 300 प्लस 25 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 325, ठीक है। तो ये आप लोगों का आ गया। अब देखिए ये डी और ये ई तो मैच हुआ ही नहीं, तो इसके केस में क्या होगा, नन आ जाएगा, एन 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 एन। NN ये एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है आपको। जब मैचिंग होता है दोनों इंडेक्स जब मैच कर जाते हैं तब तो परफॉर्म हो जाएगा ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करना चाहो आप, प्लस माइनस डिवाइड स्टार। लेकिन जो नॉन मैचिंग हो जाता है, जैसे डी और ई यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो उस केस में ये रिजल्ट में आएंगे बट इनकी वैल्यू एन एन आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। हाँ अब देखो सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 को करिए। सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 करेंगे तो सीरीज 3 कौन सा है, ये वाला, और सीरीज 4 कौन सा है, ये जो इधर दिख रहा है 0 1 2 3 वाला। ये बताइए इसमें क्या होगा, ए और यहाँ है ही A नहीं, C D E बी बाद में 0 1 2 3 4 सब में NN ए बी सी है, उसके बाद में 0 1 2 3 4, डी ई नहीं आएगा। डी ई क्यों आएगा, डी ई तो है ही नहीं। सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 कर रहे हैं, 3 4 सीरीज 3 प्लस सीरीज 4 कर रहे हैं, तो सीरीज 3 के और सीरीज 4 के इंडेक्स मैच होंगे। सीरीज 2 का कोई लेना देना नहीं है, सीरीज 1 का कोई लेना देना नहीं है। तो सीरीज 3 प्लस सीरीज 2 में कोई भी मैच नहीं कर रहा, ए बी सी किसी से भी मैच नहीं कर रहा, 0 1 2 3 का भी किसी से मैच नहीं हो रहा, तो सारे के सारे आ जाएंगे। और ये क्या नाम है 0 1 2 3 4 और सब में एन एन आएगा, एन 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 एन, इस तरीके से। समझ गए बात को। ये क्वेश्चन आता है जनरली आपके एग्जाम में, 2 सीरीज ऑब्जेक्ट देगा और उनको बोलेगा कि इनमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने का या तो कोड लिखिए ऐसे बोलेगा, या फिर बोलेगा कि ये इनका आउटपुट बताइए। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों तरीके से आपको अब क्लियर हो गया है। मैचिंग के केस में ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, नॉन मैचिंग के केस में एन एन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक ये क्लियर है, आगे बढ़े अब। सर बोलिए, हाँ बताइए। सर दोनों ऐड करके जो नया सीरीज आएगा उसका सर नाम क्या होगा, मतलब नेम? उसका नाम वही होगा जो तुम उसको असाइन करोगे। अभी यहाँ पे नया सीरीज ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, यहाँ पे तो प्रिंट में डायरेक्ट लिख दिया। ये वही कहानी है जैसे कल मैंने बताया था, सीरीज प्लस 2 करके यदि आप उसको किसी में असाइन नहीं करोगे तो वो सीरीज में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप उसको सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 को ऐड करके सीरीज 3 में असाइन कर दिया तो उसका नाम सीरीज 3 हो जाएगा। सीरीज 5 में असाइन कर दिया तो उसका नाम सीरीज 5 हो जाएगा। नाम कुछ बनेगा नहीं, वो तुम्हें बनाना पड़ेगा इक्वल टू लगा के। यदि आप नाम नहीं बनाना चाहते
तो ये प्रिंट में लिख दो, प्रिंट में लिखने से आपका बस नॉर्मल चलेगा, ठीक है। एडिशन हो जाएगा, सीरीज 1 सीरीज 2 ऐसे कैसे रहेंगी, जैसे यहाँ पे देखिए ये कल वाले की तरह ही है, जैसे सीरीज +2 किया था तो उसका रिजल्ट तब आ रहा था जब अपन उसको किसी के अंदर इक्वल्स टू कर रहे थे, तो वही सेम कहानी यहाँ पे है। यदि आप इक्वल्स टू नहीं करोगे किसी वेरिएबल के अंदर तो आपका सीरीज 1 + सीरीज 2 ऐड होकर रिजल्ट दिख जाएगा और बस खत्म बात, फिर आपका वापस नहीं देख सकते। वापस करना है तो दोबारा से प्रोग्राम को चलाओ। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे एक सीरीज 1 बनाया मैंने, सिंपल सा बनाता हूँ फटाक से, pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे 10 20 30 रखते हैं इंडेक्स इसी। अब ये इंडेक्स कुछ भी रख सकते हो, आपको जरूरी नहीं है यही रखो। सीरीज 2 = ऐसा इंडेक्स एक और सीरीज बना देते हैं जिसमें वैल्यू रख देते हैं 5 10 15 इस तरीके से इंडेक्स रख देते हैं ABC। तो देखिए सीरीज 1 + सीरीज 2 करेंगे तो आपका रिजल्ट आ गया ऐसे। अभी आपको इसको किसी वेरिएबल में साइन करवाना है, जैसे SUM = SUM सीरीज, इस तरीके से कोई वेरिएबल बना के असाइन कर सकते हो, सीरीज 1 + सीरीज 2 इस तरीके से। तो ये जो सम हुआ है वो सम सीरीज में जाएगा। समझ गए बात को? जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा Yes, था sir. और उसने Yes, sir. तो इस तरीके से करना पड़ेगा। सर साउंड नहीं आ रहा है। काम कैसे काम कैसे नाम देना, नाम देना। अच्छा आवाज स्क्रीन आ रही है क्या? अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है। अभी चला गया होगा, एक बार नेट चला गया था। अब देखिए सेम वे में आप सीरीज 1 - सीरीज 2 भी कर सकते हो। अब सारे ऑपरेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सारे सेम ही है। सीरीज 1 - सीरीज 2 करोगे तो देखिए यार है, सीरीज 2 - सीरीज 1 करोगे तो अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन सीरीज 1 + सीरीज 2 करेंगे और सीरीज 2 + सीरीज 1 करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। ये देख लो, ये यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है। लेकिन सीरीज 1 - सीरीज 2 और सीरीज 2 - सीरीज 1 का अलग अलग आ रहा है। देखो 5 10 15 और इसमें माइनस लग जा रहा है, ठीक है। और Sir. सीरीज 1 हाँ मल्टीप्लाई बाई सीरीज 2, बोलो। इसमें डबल स्टार ऑपरेशन का यूज नहीं होता है क्या? डबल स्टार भी हो सकता है, सीरीज 2 स्टार, लेकिन अरिथमेटिक में जनरली ये 4 ही आते हैं। डबल स्टार एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, बट हाँ यूज कर सकते हो उसको भी। सीरीज 2 स्टार सीरीज 1 ये करेंगे तो देखो अलग रिजल्ट आए, अलग नहीं आएगा, सेम आएगा, क्योंकि सीरीज 1 प्लस और स्टार का कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से। लेकिन सीरीज 1 डिवाइड बाई सीरीज 2 का अलग आएगा और सीरीज 2 डिवाइड बाई सीरीज 1 का अलग आएगा, ये दोनों अलग रहता है। सीरीज 1 डबल स्टार सीरीज 2 करोगे तो सीरीज 2 के एलिमेंट से स्टार हो जाएगा। ये समझ गए बात को? देखिए कितना बड़ा रिजल्ट आ गया, देख रहे हो क्या? कौन किसने Yes, पूछा था sir. एक बार? Yes, sir. देखते हैं। हाँ देखो सीरीज 2 डबल स्टार कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप जो पाइथन में वैलिड है, बट जनरली ये 4 ही पूछे जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन। डबल स्टार कोई पूछेगा नहीं क्योंकि इसका आउटपुट आना मुश्किल है। जैसे जैसे 10⁻25 हो गया ना, तो उसका आउटपुट कैसे निकालोगे, बहुत मुश्किल है, इसलिए वो पूछता नहीं है कभी भी, ठीक है। प्लस माइनस और वो आने से काम हो जाएगा। अब देखो नॉन मैचिंग का भी एक बार देखते हैं। जैसे एक सीरीज 3 बना लेता हूँ मैं, सीरीज 3 बना लेते हैं, उसमें pd डॉट सीरीज लगते हैं और नॉन मैचिंग इंडेक्स कर देते हैं, 2 मैच करवा देते हैं और एक नॉन मैचिंग ऐसे रख देते हैं। जैसे यहाँ पे डी रख दिया और यहाँ पे ई रख दिया, तो 2 मैचिंग हो गए, 2 नॉन मैचिंग हो गए, ठीक है। तो उस केस में देखिए, अच्छा यहाँ पे ये क्यों आई एरर पता है? इंडेक्स में 3 लिखा है और मतलब वो सीरीज में 3 है सर और इंडेक्स में आपने 4 लिख लिया। हाँ वेरी गुड, सही बताया इसने।
तो ये यही प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे सीरीज 3 बना लिया। अब देखो सीरीज 1 आपके सामने है, सीरीज 2 आपके सामने है, सीरीज 3 भी आपके सामने है। अब देखिए सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करेंगे तो क्या आउटपुट में आएगा, बताओ कोई भी बच्चा। सर ए बी, तो सर वो आपने प्लस किया है क्या सर? हाँ, सीरीज 1 प्लस हाँ सीरीज तो 2। ए बी, सर ए बी प्लस हो जाएगा और सर डी ई नन एन एन आ जाएगा। ए बी प्लस हो जाएगा और डी एन एन आ जाएगा। और कोई यस बच्चा? सर। सर ए बी प्लस होगा और सी डी ई नन आएगा। हाँ, सी डी ई नन आएगा, वेरी गुड। क्योंकि सी भी तो है यहाँ पे ए में, ठीक है, तो वो भी नॉन मैचिंग हो गया ना, तो इसलिए वो भी आएगा आउटपुट में। तो देखिए सीरीज 1 प्लस सीरीज 3 करना है, सीरीज 1 प्लस सीरीज 3। तो यहाँ पे देखिए ए बी तो आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, सी डी ई तीनों रन हो जाएंगे। ये सही आंसर बताया है। अब ने ये भूल गया था सी वाला। तो इस तरीके से नॉन मैचिंग मतलब दोनों के काउंट होंगे, इधर वाले में जो बच गया इधर वाले में दोनों बच गए, वो दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस अब आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, सीरीज 1 डॉट ऐड मेथड से भी ये हो सकता है। जैसे सीरीज 1 को सीरीज 2 से ऐड करना है ना, तो ऐड मेथड का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, प्लस की जगह, ठीक है। ऐड मेथड भी होता है इसके अंदर। प्लस कोई बच्चा भूल गया, प्लस वैसे इजी रहता है, लेकिन डॉट ऐड मेथड से भी हो सकता है। सीरीज 1 में से सीरीज 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो सीरीज 1 डॉट सब्ट्रैक्ट मेथड, SUB, सीरीज 2, तो इससे भी हो सकता है माइनस, ठीक है। सीरीज 1 को सीरीज 2 से मल्टीप्लाई करना है तो MUL फंक्शन होता है, से भी किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई हो गया, देखिए सीरीज 1 डॉट डिवाइड, जिनके लिए डिव मेथड होता है, सीरीज 2, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए आप या तो ऑपरेटर्स का डायरेक्ट यूज कर सकते हो या फिर इन फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शंस भी हैं आपके पास में अवेलेबल। इन फंक्शंस का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है इसमें कि जैसे सीरीज 1 डॉट ऐड किया सीरीज 3 को, तो देखिए एन एन आ रहा है ना, तो इस एन एन को हटाया जा सकता है। सीरीज 1 डॉट ऐड सीरीज 3 फिल अंडरस्कोर वैल्यू होता है एन एन, आई डोंट नो, बट हाँ चलेगा कुछ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, फिल वैल्यू 0, जहाँ एन एन आ रहा है ना वहाँ पे 0 मान लेगा। समझ रहे हो बात को? देखो इसमें फिल वैल्यू 0 कर दोगे ना, ये इतना एडवांस है वैसे, मैं ये बता देता हूँ, फिर भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। जैसे सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करोगे, सीरीज 1 प्लस सीरीज 3 करोगे, तो डायरेक्टली आपके ए बी सी डी ई, सी डी ई में तो एन एन आ रहा था, ठीक है, और ए बी के अंदर आपका समोज आ रहा था, ठीक है, जो भी आउटपुट में ये था 2040, सॉरी 2040। तो इस तरीके से आ रहा था, सीरीज 1 प्लस सीरीज 3 कर रहे थे। सीरीज 1 डॉट सम सीरीज 3 या ऐड, जो भी है ऐड फंक्शन होगा, ऐड सीरीज 3 करेंगे तो भी यही आउटपुट आएगा, लेकिन इसके अंदर एक आर्गुमेंट होता है फिल अंडरस्कोर वैल्यू 0। इसका क्या मतलब होता है, जैसे सीरीज ए बी सी है, सीरीज 1 है, इसमें ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी तो वैल्यू रहेगी जो भी थी 10 20 30, ठीक है। अब और जो सीरीज 3 था उसके अंदर क्या थी, 4 वैल्यू थी, ए बी सी डी, ए बी डी ई थी शायद, है ना, ए बी डी ई, हाँ ए बी डी ई थी। तो इसमें जैसे ए बी में तो 10 20 30 40 इस तरीके से था। तो अब जब ये ऐड होते हैं ना, तो मैचिंग मैचिंग तो ऐड हो जाएंगे। नॉन मैचिंग के केस में, और सी इसमें नहीं है, तो इसमें जो सी होगा इसकी वैल्यू 0 मान ली जाएगी। तो सी का वैल्यू देखो 30 आ गया यहाँ पे। डी की वैल्यू यहाँ 30 है, लेकिन डी इसमें नहीं है, तो इस डी की वैल्यू क्या मान ली जाएगी, 0 मान ली जाएगी। तो यहाँ पे भी 30 आ जाएगा, 0 प्लस 30। यहाँ ई की वैल्यू 40 है, ई इधर नहीं है, तो ई की वैल्यू 0 मान ली जाएगी, तो 0 प्लस 40 40 आ गया। तो इस तरीके से यदि आपको एन एन नहीं चाहिए रिजल्ट में, तो आप ऐड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन मेथड का यूज करके फिल अंडरस्कोर वैल्यू आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हो, और फिल अंडरस्कोर वैल्यू आर्ग्यूमेंट में जो वैल्यू पास करोगे वो एन एन की जगह मान ली जाएगी जब डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो, ठीक है। समझ में आई ये बात? यस सर। और किसको समझ में नहीं आई ये बात?
किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बोलो कैसे काम करेगा ये। भाई n ने n नहीं मानेगा, उसकी जगह 0 मान लेगा। चलो अब समझ में आ गई ना, तो एक काम करो, ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ये एनसीईआरटी बुक में पढ़ लेना आज जाके, अरिथमेटिक ऑपरेशन उसमें दिया हुआ ये फिल अंडरस्कोर वैल्यू वाला। एनसीईआरटी पढ़ना, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। अब बताओ आउटपुट क्या आएगा। सर कोई बच्चा वो जो 30, 30 और 40 है 13, उसमें 1 प्लस होगा सर। 31, 31, 41। वेरी गुड यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड, बहुत सही। तो ये सही आंसर बताया इन्होंने, 1 हो जाएगा 0 की जगह, राइट आंसर। तो मतलब आपको समझ में आ गया है, कहने का मतलब ये है। तो ये देखो 31, 31, 41 आ गया। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आज अपन इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी चीज़ें। आप इसी को आप रिवाइज करिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में आप लोगों को बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में मैं आपको पेज नंबर तो बता सकता हूँ, ये जो एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ी है तो आप देख लेना। अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके एक टॉपिक होगा, यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ी होगी मेरे पास है, तो उसमें बढ़िया से दिया हुआ है, इसको आप रिवाइज करना। देखो एनसीईआरटी बुक में जाके पढ़ा करो, उसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सही सही लिखा हुआ है। ये आप उसको पढ़ोगे तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं दिमाग के अंदर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसके अंदर ये टॉपिक फिल अंडरस्कोर वैल्यू वाला। उसमें हर एक के साथ में फिल अंडरस्कोर वैल्यू दिखाया है, इसमें डिवाइड के साथ में भी करके दिखाया है, मल्टीप्लीकेशन के साथ में करके दिखाया है। तो यहाँ पे अब आप लोग इस बुक में जाके देख सकते हो ना, इस बुक को जाके देखना। इस पेज नंबर में बताता हूँ, देखो देखो स्लाइसिंग वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। कोई बच्चा इसको पढ़ता होगा घर पे जाके तो मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी उसको। एट्रीब्यूट्स भी दिए हैं, हेड टेल फंक्शन भी दिए हैं। देखो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये है, ये वाला है ये टॉपिक, पेज नंबर 37 पे होगा। जैसे दो सीरीज ऑब्जेक्ट हैं, इनको ऐड कैसे करेंगे, देखो ऐड मेथड से करके दिखाया हुआ है, बढ़िया से समझाया है इसमें। एन कैसे आएगा टेबल बना के, ठीक है। जो ऐड मेथड से देखो दिखाया, फिल अंडरस्कोर वैल्यू फिलअप करके भी दिखाया है। फिल अंडरस्कोर वैल्यू करने से क्या होगा, ये आउटपुट में कैसे आएगा, ये आप लोगों को देखना है वहाँ घर पे इसको पढ़ के। सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा, एन आता है, फिल अंडरस्कोर वैल्यू करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखो इसमें सारे एग्जाम्पल दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन का भी दिया हुआ है, डिवीजन का भी दिया हुआ है। तो ये अब आप लोगों को घर पे जाकर करना है, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट एक क्लास और लगेगी इसके अंदर फिनिश होने में सीरीज ऑब्जेक्ट को मेरे अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन को आप रिवाइज करना, ये कल की क्लास में अपन इसको फिनिश करेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट को। और फिर आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देंगे वीकेंड पे, संडे को आप उसको लिख के और आप उसको पोस्ट करना है उस पर टीम्स ऐप पे। और फिर अपन मंडे से डेटा फ्रेम या तो सैटरडे से ही स्टार्ट कर देंगे या फिर मंडे से तो कर ही देंगे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है।